तो हमारे दैनिक योगार के सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। ओम। मैं महाराष्ट्र से रंजना किन्नीकर, और आप सभी का दैनिक योगा क्लास में स्वागत वंदन। आज 5:30 बज गए हैं, तो आज हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भैया जी ज्वाइंट है। वो हाँ, तो सादर आमंत्रित है। जी, परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम। स्वामी जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन। आप सभी योगनिष्ठ भाई बहनों को सादर प्रणाम। भगवत गीता के हम 17वें अध्याय का वर्णन कर चुके हैं। 18वें अध्याय में वर्णन आया है, अंतबंति में देहा नित्यस्योक्ताः शरीराणि अनाशिनो अप्रेम्यस्य तस्माद् भारत। यहाँ वर्णन आया है जो पहले हम बता चुके हैं कि नाश रहित तो वह है जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अवश्य अविनाशी का विनाश करने में कोई सामर्थ्य नहीं है, किंतु इस अविनाशी अमृत का नाम क्या है, वह कौन है। यहाँ भगवान ने पहले सत्य और असत्य के बारे में भी बोध कराया था। अविनाशी अप्रेमेय नित्य स्वरूप आत्मा के ये सभी शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर, आत्मा ही अमृत है। यहाँ युद्ध के लिए भगवान ने फिर निवेदन किया है कि युद्ध कर। युद्ध करना किससे है? हमको कोई किसी से मारकाट नहीं करना। युद्ध हमारे अंदर जो विजाति तत्व पैदा हो गए हैं, कई जन्मों के संस्कार हमारे बन गए हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्षा के, छल के, कपट के, राग के, आसक्ति, ये सभी के सभी हमारे अंदर दोष हैं। इन्हीं को हमको जीते जी है ना, इनसे हमको मुक्त होना है। यही असत्य है, सत्य केवल आत्मा है, इसी का हमको बोध करना है। इसका तीनों कालों में जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, हम उन्हीं के लिए है ना मतलब लगे रहते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये नहीं। केवल आत्मा ही आपकी है, और आत्मा का आपने है ना मतलब जीते जी अनुसरण और उसका बोध कर लिया, उसको जान लिया, तो फिर हमेशा के लिए आप देवत्व की प्राप्ति के अनुरागी हो जाएंगे। यहाँ शरीर नाशवान है, इस आदेश से स्पष्ट ये नहीं होता कि अर्जुन केवल कौरवों को मारे, क्योंकि पांडव पक्ष में भी तो शरीर खड़े थे। ये सारे के सारे अविनाशी है। यदि शरीर नाशवान है तो भगवान कृष्ण किसकी रक्षा में खड़े थे? क्या अर्जुन कोई शरीरधारी था? शरीर जो तो असत्य है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसे रोका नहीं जा सकता, तो क्या भगवान कृष्ण उस शरीर की रक्षा में खड़े थे? यदि ऐसा है तो वह अविवेकी और मूढ़ है, क्योंकि आगे भगवान स्वयं अपने मुखार बिंदुओं से कहा है कि जो भी मनुष्य केवल इस शरीर के लिए जीता है, इस शरीर के लिए श्रम करता है और इस शरीर के लिए ही पचाता है, वह अविवेकी और मूढ़ बुद्धि है, वह पाप आयु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। आगे फिर भगवान बताएंगे, आगे के श्लोकों में फिर वर्णन करेंगे। यहाँ भगवान ने क्लियर बता दिया है कि जो पुरुष केवल स्वार्थ को लेके जीता है और आत्म उद्धार नहीं करता, वह अविवेकी मूढ़ पुरुष पाप आयु पुरुष वैसे ही जीवन को जीता है। इसलिए हम स्वयं संसार में रहते हुए इन चीज़ों से बचें, विजातीय तत्व से और सजातीय तत्व में रमण करें और अपनी आत्मा का उद्धार करें। यही युद्ध है, केवल आत्मा का ही उद्धार करना है, और संसार में जो विजातीय तत्व है इनसे हमको लड़ना है। सभी को ओम, सभी को वंदन, सभी को प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय हमारे भाई साहब। और आज की कक्षा शुरू करते हैं। शायद मुन्नीलाल भाई साहब ज्वाइंट है। जी जी बहन जी। ओम हाँ प्रणाम, वंदे मातरम, सुप्रभातम। जी, प्रणाम, वंदे मातरम। आप भी ज्वाइन है? चलिए, बहुत अच्छा। और अभी क्लास शुरू करवाए? जी वो जी करवाएं। आपके साथ है क्या, हीरालाल भाई साहब? जी हाँ, तो मुन्नीलाल भाई साहब के साथ है। हाँ, कल हमारे साथ थे, अब वो सतना पहुंच गए आज सवेरे।
सतना में होंगे तो आज चूंकि वहां पर शिविर है और व्यवस्था में लगे होंगे तो उनका जुड़ना आज मुश्किल रहेगा। अच्छा, तो चलिए। आज आपको ही व्यवस्था देखनी, एक तरह से आपको हाँ, ही संचालन करना है पूरा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए क्लास शुरुआत करते हैं। बाकी यदि आवश्यकता किसी रूप में हो तो हम साथ देने के लिए इधर तैयार हैं। वाह, अभिनंदन आपका। बधाई हो आपको। ये सबका ही कार्यक्रम है, ऐसे इसी तरह सबने जुड़ना है और सबने सहयोग देना है। चलिए, दैनिक योगार क्लास में सभी महानुभावों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज की कक्षा शुरू करते हैं। भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि विक्रम संवत 2079 तदनुसार दिनांक 25 अगस्त 2022 गुरुवार 480वां दिवस आज के हमारे दैनिक योगार क्लास का। और आज के हमारे योग टीचर है आदरणीय सौ मीना ताई भाऊसाहेब येवले, राहुरी, अहमदनगर, महाराष्ट्र से है। इनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और योग टीचर है आदरणीय सौ स्मिता हेमंत फिरके, अहमदनगर, महाराष्ट्र से है। तो स्मिता ताई का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सभी को स्मिता ताई, प्रणाम, सभी को वंदन, सभी को सुप्रभात। तो आप अभी क्लास शुरू कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो शुरू करें आज की कक्षा। स्वामी जी के सूक्ष्म उपस्थिति में हम आज का वर्ग हमारी कक्षा शुरू करेंगे। स्वामी जी को प्रणाम, आचार्य बालकृष्ण जी को भी प्रणाम, और यहाँ उपस्थित हमारे ऑनलाइन वर्ग कक्षा के लिए जो भी उपस्थित है उनको सभी को एक बार फिर से प्रणाम, वंदन। पहले हम ओंकार से शुरुआत करते हैं। 3 बार हम ओंकार करेंगे, श्वास लेते हुए गहरी लंबी श्वास के साथ 3 बार ओंकार, और फिर हमारे जो मंत्र है वो मंत्र का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद, गर्दन पीठ सीधी, हाथ की ध्यान मुद्रा करते हुए ओंकार का उच्चारण करेंगे 3 बार। शुरू करेंगे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण करते हुए गरम किए हुए हाथ, घर्षण किए हुए हाथ हमारे आंखों पर रखेंगे और हमारी हाथों में आंख नहीं खोलेंगे। पहले तो हम जॉगिंग शुरू करेंगे, उसके लिए खड़ा होना है। जॉगिंग की थोड़ी क्रिया हम करेंगे। चलना है जैसे हम रास्ते पे चलते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड में चलेंगे। हाथ ऊपर नीचे, हमारे पैर जो है, एड़ी जो है वो पीछे टच होनी चाहिए। हाथ ऊपर नीचे,
श्वास लेते हुए कमर पर हाथ रखेंगे, एक एक पैर उठाते हुए बैठक करेंगे। अर्ध बैठक जिसे बोलते हैं, बैठना है जैसे हम कुर्सी पर बैठते हैं। श्वास लेते हुए छोड़ते हुए डिस्टेंस रखेंगे थोड़ा, हाथ पीछे लेने दोनों, एक हाथ अपने शोल्डर पर, दूसरा हाथ पीछे, दोनों हाथ सीधे सामने, पीछे लेने में दोनों हाथ, कमर थोड़ी सी ट्विस्ट होगी, आगे पीछे लेफ्ट साइड से राइट साइड से दोनों तरफ से करेंगे। त्रिकोणासन करना है, दोनों हाथ लेफ्ट साइड में झुकेंगे, हमारी कमर ट्विस्ट ट्विस्ट तो नहीं होगी, राइट साइड से जितना आप नीचे जा सकते हो उतना नीचे जाना है। हमारे शरीर को लचीला बनाने के लिए थोड़ा सा वार्म अप, जो हम आगे आसन करने वाले हैं उसके लिए ये थोड़े व्यायाम प्रकार के करेंगे। कोणासन, हाथ और पैर डिस्टेंस लेके क्रॉस में करेंगे, ऊपर देखते हुए हाथ करेंगे। पाद हस्तासन, पैर जुड़े हुए, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है, हाथ अपने पैर को टच करने हैं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, पेट के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। जिनका पेट बढ़ा हुआ है, मोटापा है जिनके लिए बहुत अच्छा है। 10 बार करो, 20 बार करो, 50 बार करो। जंपिंग करेंगे, पैर में अंतर लेना है, ऊपर ताली बजानी है। ये क्रिया हम फास्ट करेंगे। उसके बाद यौगिक डांस, हाथ सीधे सामने और पैर क्रॉस में ट्विस्ट करेंगे, अपने पैर को, कमर को, हाथ को। हाथ ऊपर उठाना है, ताली बजाना है और पैर ऊपर उठाना है। इसके बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे, हमारी श्वास खुल गई है, उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स। हाथों को सामने उंगली उंगली में डाल के पैक करना है, आंखें बंद, पैर में थोड़ा सा अंतर, और हमारी सांस जो खुल गई है उसको रिलैक्स करेंगे, नॉर्मल होने देंगे। रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स होंगे। जो आगे के व्यायाम है, सूर्य नमस्कार हम निकालेंगे अभी, उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स। आंखें खोलने से पहले
हमें हाथों को घर्षण करना है। गर्म किए गए हाथ हमारे आंखों पर रखेंगे और फिर हाथ आंख अपनी हथेली में खोलेंगे। इसके बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार। हम 5 सूर्य नमस्कार लेने वाले हैं। नमस्कार स्थिति। ओम मित्राय नमः। नमनासन भी कहते हैं इसको। दूसरी स्थिति है हाथ ऊपर, पैर ऊर्ध्व हस्तासन, श्वास लेना है। तीसरी क्रिया है पाद हस्तासन, श्वास छोड़ना है। चौथी क्रिया है दाया हमारा राइट पैर पीछे, गर्दन ऊपर, दोनों हाथ जमीन से टच हुए हैं। पांचवी क्रिया है पर्वतासन। एड़ी जो है हमारी नीचे जमीन से टच होगी। पर्वत का आकार हमारे शरीर को आने वाला है। 6 हमारी हुनौटी जो बोलते हैं, हमको चीन जो बोलते हैं, वो जमीन से टच होगी। छाती जमीन से टच होगी और हमारा कमर का भाग ऊपर उठेगा। हमारे घुटने भी जमीन से टच होंगे। अष्टांग नमनासन बोल सकते हैं इसको, या सर्वांग नमनासन। 7 भुजंगासन। पैर हमारे जमीन से टच है, बाकी पूरा ऊपर वाला शरीर उठा है। श्वास लेना है, श्वास छोड़ते हुए फिर से पर्वतासन। अब दूसरा पैर आगे आएगा, पहले ऊपर उठते हुए श्वास लेते हुए। 7वीं 8वीं क्रिया है ये। 9वीं क्रिया है दोनों पैर एक साथ जुड़े होंगे। पैर जुड़ने के बाद हाथ जमीन से टच होंगे और गर्दन जो है घुटनों की तरफ मुड़ी हुई। अगर हमारा सर घुटनों से टच होता है तो बहुत बेहतरीन, नहीं होता तो कोई बात नहीं। ऊपर उठेंगे, हाथ ऊपर, श्वास लेना है, ऊर्ध्व हस्तासन। दूसरा एक बार फिर से ओम रवये नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तीसरा ओम सूर्याय नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बहुत ही अच्छा और सुंदर ऐसा व्यायाम है ये। हमारा पूरे अवयव जो है उनके लिए व्यायाम है। सर्वांग सुंदर व्यायाम से बोल सकते हैं। ओम भानवे नमः। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओम खगये नमः। यहाँ पर हम थोड़ा स्लो पोजीशन में करेंगे। हर एक स्थिति में हमें कुछ देर, कुछ सेकंड के लिए रुकना है, जहां तक हम अपने शरीर को खींच सकते हैं खींचना है और थोड़ा प्रयास करना है कि वो स्थिति में हम रुक सके। 1 श्वास लेते हुए, 2
श्वास छोड़ते हुए 3। वैसे तो हम 12 सूर्य नमस्कार, 13 सूर्य नमस्कार हर कक्षा में लेते हैं, लेने ही चाहिए, करने ही चाहिए। लेकिन अब थोड़ा समय के अनुसार हम सूर्य नमस्कार एडजस्ट करेंगे। 4 श्वास लेना है। जब भी हम ऊपर उठते हैं तब श्वास लेना है, नीचे झुकते हैं तो श्वास छोड़ना है। 5 जो हमारे अष्ट चक्र है, अष्ट चक्र पर हम हमारा लक्ष्य केंद्रित कर सकते हैं। 6 7 8 हम अपने शरीर के प्रकृति के अनुसार सूर्य नमस्कार निकाल सकते हैं। जितने हम हो सकते ज्यादा तनाव खिंचाव पॉसिबल नहीं होता है तो मत करना। जितना हो सकता है उतना हम शरीर को खींचेंगे, तनाव देंगे। 10 पैर हाथ सीधे। 11 घुटनों में मोड़ना नहीं है जब हम नीचे झुकते तो। 12 ये हमारे थे आज के सूर्य नमस्कार। अब हम बैठक के प्रकार लेंगे। बैठती हूँ। पहले तो हमें एड़ी पर बैठना है, हाथ को नीचे जमीन से टच करना है। मिश्र दंड का प्रकार लेंगे हम पहले। श्वास छोड़ते हुए है हमारे पैर जो है वो पीछे छोड़ देने हैं। देखिए पहले 1 हमारा पूरा शरीर नीचे जमीन से टच है। 2 3 मिश्र दंड। ऐसे हम 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हो उतना करना है। 1 1 1 आप करो, चाहो तो और भी कर सकते हो। उसके बाद सिंपल जो बैठक होती है वो भी कर सकते हो, सिर्फ नीचे बैठ के उठना है। उसके बाद जगह पे 3 करने हैं। 1 2 3 थोड़ी सी जंप करके 1 2 3 1 2 3। हमारे दंड। वैसे दंड और बैठक तो बहुत है लेकिन हम समय के अनुसार करेंगे। थोड़ा रिलैक्स करके बैठ जाइए सब लोग नीचे। पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। फिर से हम रिलैक्स करेंगे एक बार। हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें बंद। आंखें बंद करते हुए श्वास को हम नॉर्मल गति में लाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। थोड़ी आपकी श्वास जो है, सांस जो है वो नॉर्मल होने के बाद भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आंखें वैसे ही बंद रहेगी, कमर गर्दन सीधी। जिस आसन में आप बैठ सकते हैं उस आसन में आप बैठिए। तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। लंबी गहरी सांस लेनी है और लंबी गहरी सांस छोड़नी है। सांस हमारी छाती तक ही जाएगी, फेफड़ों तक ही जाएगी, पेट के बल नहीं आएगी। हमारी सांस छाती तक लेनी है, छाती से ही छोड़नी है। जिसे लोहार का भाता है होता है, लोहार के काम करने का जो तरीका होता है वो जैसे पंपिंग जो बोल सकते हैं हम उसको, वैसे ही हमारे शरीर में पंपिंग की क्रिया करनी है, सांस लेने की क्रिया करनी है। लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। दीर्घ श्वास ले सकते हो, फिर कम देर के लिए भी श्वास ले सकते हो और फास्ट में भी सांस आप ले सकते हो। तीनों टाइप में ये भस्त्रिका प्राणायाम हम कर सकते हैं। पहले तो हम करेंगे लंबी गहरी सांसों के साथ। फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए बहुत अच्छा व्यायाम प्राणायाम है ये। जो शुद्धिकरण होता है हमारे फेफड़ों का, वो भस्त्रिका प्राणायाम से सुंदर और अच्छा होता है। हमारी जो कोशें होती है फेफड़ों के अंदर, वो पूरी तरह से क्लियर और क्लीन हो जाती है। सांस के जो भी सांस संबंधी जो भी रोग है वो ठीक करने में हमारी मदद करता है भस्त्रिका प्राणायाम। अभी थोड़ा हम सांस की जो गति है वो कम करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी लेना है। आजकल जो भी रोग है, जो भी समस्या आती है, वो बहुत सारी जो समस्या है वो सांस के कारण या प्रदूषण के कारण आती है। उसके लिए हमें हमारी नाक से लेके फेफड़ों तक शुद्धिकरण करना बहुत ही जरूरी है। भस्त्रिका व्यायाम वही हमें मदद करता है। हमारा पूरा तरीके से शुद्धिकरण का काम भस्त्रिका प्राणायाम करता है। नाक से लेके फेफड़ों तक। हमारे कोरोना काल में जिसने हमें बहुत ज्यादा मदद की है वो है प्राणायाम। प्राणायाम जो करते थे वो करने लगे हैं और जो करेंगे वो कोरोना के जैसे रोगों के लिए वरदान ही होगा। अभी हम थोड़ा फास्ट भस्त्रिका करेंगे, जल्दी जल्दी सांस लेंगे, जल्दी जल्दी छोड़ेंगे। जो हमारे नाक के संबंधी जो रोग है वो तो क्लियर होते ही है, लेकिन जो हम सांस लेने वाले हैं वो भी शुद्ध होकर अंदर जा सकती है, क्योंकि हमारे नाक से लेके फेफड़ों तक जो पूरी जो सांस नलिका होती है, जो अंदर के जो अवयव है वो भी शुद्ध होते हैं। करते रहेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। जिसको जो भस्त्रिका अच्छा होता है, जो अच्छी तरीके से कर सकते हैं, वही भस्त्रिका प्राणायाम करना है। अगर जल्दी जल्दी नहीं हो सकता है तो मंद गति से करना है, धीरे से करना है, कोई जल्दी नहीं है, हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, रिलैक्स में करना है। जो फास्ट करते हैं युवा जो है वो जल्दी जल्दी फास्ट भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, तो उन्होंने वो प्रयास करना है।
जिनका बीपी हाई होता है वो धीरे से करें, लंबी गहरी सांस के साथ भस्त्रिका प्राणायाम करें, और जिनका बीपी लो होता है उन्होंने जल्दी जल्दी करना है। मध्यम गति के साथ कर सकते हो आप, फास्ट गति के साथ भी कर सकते हो, जिसकी जैसी प्रकृति है वैसा करना है। तकलीफ दिए बिना हमें प्राणायाम या आसन या व्यायाम करने हैं। 5 से 10 मिनट भस्त्रिका लगातार करने से हमारे फेफड़े जो है वो शुद्ध हो जाते हैं। जो भी कुछ हम रोग से जुड़े हैं वो रोग भी धीरे धीरे से ठीक हो जाते हैं। लेकिन हम आपको रेगुलर करना है, मन लगाकर करना है और पूरी श्रद्धा के साथ करना है। करते रहेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। आंखें नहीं खोलनी है, आंखें बंद करने के साथ ही करेंगे। आंखें बीच बीच में खोलेंगे तो आपने जो भी कुछ एनर्जी पाई है, जो भी कुछ ऊर्जा हमने कमाई है वो झट से बाहर जाएगी। तकलीफ आपको खुद को होगी, इसलिए आंखें बीच बीच में नहीं खोलनी है। जब तक आप रिलैक्स नहीं हो जाते तब तक आप नहीं खोलनी है। अब हम प्राणायाम स्टॉप करेंगे। नॉर्मल श्वास करते हुए हाथों का घर्षण करेंगे, हाथ ऊपर उठाकर। घर्षण करना बहुत ही जरूरी है। जो एनर्जी पाते हैं प्राणायाम को लेकर, वो एनर्जी हमारे अपने अंदर ही रखनी है, इसीलिए घर्षण करना बहुत जरूरी है। वो जो हम एनर्जी पाई है, ऊर्जा पाई है, वो पूरे शरीर को देते हुए अब हम थोड़े आसन प्रकार करेंगे। पहले तो हम पेट के बल आएंगे, पेट पर लेट जाना है। हमारे दोनों हाथ जमीन से टच करते, दिख रहा है क्या? हो ताई दिसत आहे। हाँ, दोनों हाथों में हम अपना चेहरा लेंगे और एक एक पैर हमारे नितंब से टच करने का प्रयास करेंगे। मकरासन। उसके बाद दोनों पैर एक साथ। पेट के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है ये। स्पॉन्डिलाइसिस के लिए भी, पैर के लिए भी, पैर का मोटापा, पेट का मोटापा बढ़ा हुआ है तो ये व्यायाम कर लो। फास्ट कर लो, स्लो कर लो। फिर करेंगे भुजंगासन। हमारे दोनों पैर छाती के बाजू में, हमारी एडी नहीं सॉरी हमारी चिन जो है वो जमीन से टच होगी। भुजंगासन करने के लिए हमें ऊपर उठना है। पेट नीचे हमारी जमीन से टच होगी, पैर जमीन से टच हो गए, ऊपर उठना है सांस लेते हुए। भुजंगासन। तसाच फुला की झाला फोन तिचा तू घेऊन सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से एक बार। बस झाले म्हणे खाल्ले म्हणे स्वयंपाक करायचं कामच नव्हतं पोटभर सांस झाले छोड़ते हुए नीचे। अब हम करेंगे भुजंगासन का दूसरा प्रकार। हाथ, दाया हाथ नीचे, बाया उसके ऊपर, हाथ सीधे। एक बार फिर ऊपर उठेंगे। आपण कसं खायला म्हणलं काय मेरुदंड लेंगे। हो ना आणि ते माहिती आहे का दर्द रहता है काय अशी आहे का म्हणणार नाही म्हणून तू पाय ना ते सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से एक बार ऊपर उठेंगे। जितना आप रुक सकते हो एक स्थिति में उतना रुकना है। सामान्य सांसों के साथ
ऊपर उठते हुए सांस लेना है, छोड़ते हुए सांस नीचे जाना है। ये हो गया भुजंगासन। अब हम करेंगे भुजंगासन का तीसरा प्रकार, या सर्पासन भी कह सकते हैं इसको। हाथ छाती के बाजू में, हाथ और पैर एक साथ ऊपर आएंगे, गर्दन भी ऊपर आएगी, भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, भुजंग की तरह है, सांप की तरह हमें हमारा शरीर जो है लवचिक बनाना है। अब हम पीछे हाथ पकड़ेंगे, हमारी वृष्ट जो है वो पकड़ना है और ऊपर उठना है। पैर भी थोड़े से ऊपर उठेंगे, दोनों हाथ, दोनों भुजाएं हमारी स्ट्रेट रहेंगी। सांस लेते हुए ऊपर, शलभासन है ये। सांस छोड़ते हुए नीचे, और एक बार सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। हमारे हाथ जो है, हथेली जो है, हम अपनी नितंब के नीचे रखेंगे और एक एक पैर ऊपर उठाएंगे। पहले तो एक पैर जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाना है। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर दूसरा पैर, फिर पहला पैर। जितना आप कर सकते हो उतना करना है, जितना आप अपने शरीर को खींच सकते हैं उतना खींचना है। अब हम ऐसे ही स्थिति में दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। बहुत तीव्र कमर दर्द जिनको है, तकलीफ बहुत है, उन्होंने दोनों पैर से नहीं करना है, एक एक पैर से धीरे धीरे करना है, जितना हम कर सकते हैं। अब हम हाथ छोड़ देंगे और धनुरासन करेंगे। हमारे पैर जो है हाथ से पकड़ने हैं। आप चाहे तो उंगली पकड़ सकते हो या फिर पूरा पैर पकड़ सकते हो। सांस लेते हुए ऊपर उठना है, धनुरासन। धनुष्याकृति हमारे शरीर हो गई है अभी। सांस छोड़ते हुए नीचे, एक बार फिर से करेंगे धनुरासन। सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम लेफ्ट साइड से ऊपर उठेंगे। बैठना है, बैठकर भी हम कुछ आसन करेंगे। पहले तो करेंगे वक्रासन। एक पैर सीधा है, दूसरा पैर फोल्ड किया हुआ है। जो पैर हमने फोल्ड किया है उसके विरुद्ध में हाथ लेके अपने पैर से उंगली से टच करेंगे, दूसरा हाथ नीचे जमीन से टच, और जो हाथ हमारा पीछे है उसी तरफ हम हमारी गर्दन को मुड़ाएंगे। हमारी कमर को, पेट को ट्विस्ट हो रहा है। दूसरी पैर से जो भी आप पहले कर सकते हो वो पैर करो। ऐसा कुछ नहीं कि ये साइड वो साइड। पेट के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। मोटापे के लिए, जिनके पेट का घेर जिनका बड़ा हुआ है उनके लिए बहुत अच्छा है। ट्विस्ट होता है हमारे पेट को, हमारी आंतें जो है वो खींची जाती है, तो पाचन क्रिया में भी मदद होती है। अब एक पैर नीचे मोड़ना है, दूसरा पैर सीधे सामने की तरफ सीधे हुए। जो पैर खड़ा है उसके विरुद्ध हाथ थोड़ा सा धक्का देते हुए, जो पैर
खड़ा है उसको दूसरे हाथ से धक्का देना है। इसमें और ज्यादा थोड़ा ट्विस्ट होता है, थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन कोई बात नहीं। दूसरा पैर करेंगे। जब तक हम अपने शरीर को तकलीफ नहीं देंगे तब तक हम शरीर को स्वस्थ नहीं कर सकते। थोड़ा तकलीफ देना है तो बनता ही है। अब हम करेंगे गोमुखासन। एक पैर फोल्ड किया है, पैर पर बैठना है, दूसरा पैर सामने की तरफ। जो पैर ऊपर उठाए वही हमारे पीछे सामने से पीछे जाएगा। दूसरा पैर पीछे से पीछे, दोनों हाथ एक एक साथ पकड़ेंगे। पकड़ने चाहिए, उंगली उंगली में कसकर। हाथ, दोनों हाथ सीधा, कान से गर्दन से टच होगा हाथ। वो मुखासन दूसरी साइड से करेंगे। पीछे, पीठ के पीछे जब हम अपने हाथ अंदर एक साथ अंदर आते हैं, मतलब ऐसे ऐसे टाइप में जब होता है तो आपका शरीर अच्छा है, लवचिक है, लचीला है, इसे माना जाता है। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, करेंगे, हम प्रयास करते रहेंगे। पैर में अंतर। क्रॉस में हमारे पैर, हाथ क्रॉस में टच करेंगे ऊपर देखते हुए। लचीला, हमारी कमर, पीठ, नितंब लचीला बनाने के लिए है। ये व्यायाम बहुत अच्छा है, सुंदर है। कमर की जो साइड की चर्बी है, पेट की जो चर्बी है, उससे कम होगी। पश्चिमोत्तासन करेंगे। एक पैर सीधा, हाथ ऊपर, सांस लेते हुए हमारा गर्दन नीचे करेंगे। घुटनों घुटनों तक हमारा सर आएगा। अगर हमारी नाक घुटनों से टच होती है तो बहुत अच्छा, नहीं होती तो कोई बात नहीं। हाथों से पैर की उंगलियां पकड़नी है। कमर दर्द के लिए ज्यादा आगे झुकना नहीं है, जितना आप खुद होकर झुक सकते हैं उतना झुकना है। और एक बार फिर दूसरे पैर से हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। सांस लेते हुए ऊपर, फिर से नीचे। जिनको भी बहुत ज्यादा कमर दर्द है उन्होंने झुकने के आसन नहीं करने हैं, आगे झुकने के आसन नहीं करने हैं। पीछे आप चाहे जितना झुक सकते हो। दोनों पैर एक साथ करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। और जिनको कोई तकलीफ नहीं है, मोटापा है, पेट का मोटापा है, वो बहुत ज्यादा से ज्यादा ये आसन व्यायाम कर सकते हो। थोड़े से हाथों के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पद्मासन में बैठे या तो सुखासन में बैठे। पहले तो हाथ ऊपर सामने लेने हैं, हमारी जो उंगलियां है वो खींचनी है, अपनी तरफ खींचनी है, छोड़नी है, खींचनी है, छोड़नी है।
फिर हमारा अंगूठा अंदर बाहर करते हुए, हाथ नीचे करते हुए, शोल्डर के लिए, स्पॉन्डिलाइसिस के लिए, हाथों के नसों के लिए बहुत ही अच्छे सूक्ष्म व्यायाम है, ये भी करना जरूरी है। हमारी मुट्ठी बंद करके उनको ट्विस्ट करना है, गोल, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। जिनके शोल्डर में, गर्दन में दर्द रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। जिन दिन में चाहे जितने बार कर लो, आपको बहुत ही रिलैक्स होगा। पीठ पर हम शाबाशी देंगे, अपनी शाबाशी अपने को ही देनी है। हम ये योग कक्षा से जुड़े हैं, पतंजलि परिवार से जुड़े हैं, इसके लिए शाबाशी कंधे पर भी देंगे। हाथ अपने शोल्डर पर रखते हुए उसको गोल घुमाने हैं, आगे से लेके पीछे, पीछे से लेके आगे। शोल्डर, स्पॉन्डिलाइसिस, गर्दन दर्द, इसके लिए बहुत अच्छा सूक्ष्म व्यायाम है। जब भी आपको ऐसा लगा हमारा गर्दन दर्द या स्पॉन्डिलाइसिस या शोल्डर हमारे बहुत दर्द हो रहे, तब आप ये व्यायाम कर लो, आपको बहुत अच्छा रिलैक्स फील होगा। हमारे जो शोल्डर है वो ऊपर उठा के उनको भी गोल करना है, आगे से पीछे, पीछे से आगे। अब हम हमारा मनगट जो बोलते हैं, जिसपे हम कलाई, कलाई जो बोलते हैं, वो पकड़ेंगे, दाएं हाथ से बाएं हाथ का खींचेंगे। पहले लेफ्ट साइड, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इससे आपकी साइड साइड जो है वो खींची जा रही है। इसी के साथ हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे। अब हम पीठ के बल आएंगे, पीठ के भी थोड़े से व्यायाम करेंगे जो भी हम कर सकते हैं। पीठ पर आना है, पहले तो हम पैर के लिए करेंगे, हाथ शरीर के बाजू में, एक एक पैर उठाना है ऊपर, 90 डिग्री में पैर उठेगा, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, एक एक पैर। नितंब के लिए, पेट के लिए, साइड के लिए बहुत अच्छे व्यायाम है। दोनों पैर एक साथ उठाएंगे, हाथ अगर हम नितंब के नीचे रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो आपको तकलीफ है तो नीचे रख दीजिए, कोई बात नहीं। अब हम पैर को चक्रासन करेंगे, पैर का चक्रासन करेंगे, एक एक पैर को गोल घुमाते हुए, लेफ्ट साइड से राइट साइड से, एक एक पैर, फिर दोनों तरफ से, दूसरी साइड से। जिनका वजन बढ़ा हुआ है उन्होंने ये बहुत ज्यादा बार करना है, 50-50, 100 बार ये व्यायाम प्रकार आप कर सकते हो। पैर सीधे, दोनों पैर से एक साथ। कमर दर्द है तो दोनों पैर से नहीं करना है, एक एक पैर से चलते रहना है। दूसरी तरफ से अब करेंगे अर्ध हलासन। ऐसे ही पैर, दोनों पैर हमारे 90 डिग्री में ऊपर आएंगे। आप ज्यादा देर नहीं ऊपर उठा सकते तो अपने हाथों से उंगलियां पकड़ लो,
पैर के अंगूठे पकड़ लो। दिन भर जो पैर हमारे नीचे रहते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन नीचे ही होता है। ऊपर की तरफ जब हम लेटते हैं तभी वो ऊपर की तरफ आता है। तो ये इस व्यायाम में हमारा सर्कुलेशन ऊपर की तरफ, मतलब सर की तरफ आ रहा है, हमारे फुफ्फुस की तरफ आ रहा है, हृदय तक आ रहा है, और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद करेंगे हम पूर्ण हलासन। पैर पीछे लेके जाना है, जमीन से टच कर सकते हो तो जमीन से टच करो, अगर नहीं होता है तो मत करो। सेतु बंधासन। पैर नीचे जमीन से टच मुड़े हुए हैं, घुटने पकड़ने हैं हमारे, और पेट ऊपर उठाना है, शोल्डर हमारा टच रहेगा। सांस लेते हुए पेट ऊपर उठाना है। आप रुक सकते हो तो रुक लो थोड़ी देर, जितना आप कर सकते हो। सांस छोड़ना है, नीचे आना है, फिर से एक बार ऊपर उठना है, नीचे आना है, कमर दर्द के लिए। इसके बाद हम पैर ऐसे ही रखेंगे, मर्कटासन करेंगे, हाथ सीधे शोल्डर की लाइन में सीधे रहेंगे, दोनों पैर एक साथ लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, जो साइड आप ले सकते हो, एक के ऊपर एक, गर्दन दूसरी तरफ, मर्कटासन। दूसरी तरफ गर्दन उसके विरुद्ध साइड में जाएगी। इसको फास्ट कर लो तो पेट के लिए व्यायाम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कर लो तो पेट की चर्बी ज्यादा से ज्यादा कम होगी। पेट पैर में अंतर लेंगे और हमारा घुटना जो है वो नीचे एडी से टच होगा, और पैर एक तरफ मुड़ेंगे, गर्दन उसकी विरुद्ध बाजू में जाएगी। ये भी कमर दर्द के लिए है, पेट के लिए है, पैर के लिए है। पीठ में, कमर में जिनको हल्का दर्द रहता है वो आप कर सकते हो। ये भी आप क्रिया फास्ट करो तो आपकी पेट का जो घेर बना हुआ है वो ज्यादा से ज्यादा कम होगा। अब हम लेफ्ट साइड से ऊपर उठेंगे, ऊपर उठेंगे, लेफ्ट साइड से ही उठना है। थोड़ा प्राणायाम की और जाएंगे, रिलैक्स हो जाओ, हमारी सांस जो है नॉर्मल कर लो। रिलैक्स में बैठना है तो आप कौन से भी आसन में बैठ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम प्राणायाम करेंगे तब हम आसन स्थिति अच्छे से लेंगे, सांस हमारी नॉर्मल चलेगी। आसन व्यायाम ये हमारे शरीर के लिए तो बहुत ही जरूरी है, लेकिन उसके साथ प्राणायाम भी जरूरी है। प्राणायाम हमारे अंतर्गत अवयव जो हुए हैं उनके लिए जरूरी है। शरीर बाहर के हिस्से तो व्यायाम या एक्सरसाइज जो भी आप कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते हो उससे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो अंतर्गत अवयव है उनके लिए प्राणायाम ही दवा है। प्राणायाम से ही वो ठीक होंगे, उनकी जो कुछ भी उनसे जुड़े जो रोग है आते हैं, हमारे फुफ्फुस है, तो हमारे स्वादुपिंड, यकृत, जठर, जो भी कुछ है अंदर हमारी
पेट के अंदर, छाती के अंदर जो भी कुछ है उसके लिए प्राणायाम ही करना है। उसके लिए कोई दूसरा उपाय जो है वो इतना लागू नहीं होता जितना हम प्राणायाम अच्छे से करेंगे। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। आपको आसन स्थिति लेनी है। जो भी आसन में आप रिलैक्स बैठ सकते हो, अच्छी तरह से बैठ सकते हो, उस आसन में लेता है ध्यान मुद्रा। आंखें बंद और हम करेंगे कपालभाति। सांस सिर्फ बाहर छोड़नी है और पेट अंदर की तरफ खींचना है। सांस कैसे आती है, कैसे जाती है, ये सोचे बगैर हमें कपालभाति करनी है। सांस को सिर्फ बाहर छोड़ना है। 1 सेकंड के लिए हम सांस बाहर छोड़ेंगे और सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती। कपालभाति में वो ऑटोमेटिक अंदर आ जाती है, आपको समझे बिना वो अंदर आती है, लेकिन आपका पूरा ध्यान जो है वो सांस छोड़ने में जाएगा। पेट को हम एक स्ट्रोक देंगे, एक सांस बाहर छोड़ेंगे। एक सेकंड के लिए एक सांस छोड़ेंगे। आप धीरे धीरे अपना स्पीड बस बढ़ा सकते हैं। जैसे आप प्रयास करेंगे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, तब हमें अपना स्पीड जो है वो बढ़ाना है। कपालभाति सबसे अच्छा प्राणायाम है जो आप अंतर्गत शरीर को चेंज कर सकते हो। आपके पेट के अंदर जो भी कुछ अवयव है, बहुत सारी अवयव है हमारे पेट के अंदर होती है, शरीर के अंदर होती है, वो हम उनका अगर चेंज चाहिए, उनमें बदलाव चाहिए तो हम कपालभाति प्राणायाम ज्यादा से ज्यादा करेंगे और हमारी जो अंतर्गत अवयव है वो अच्छी तरह से स्वस्थ रखेंगे। कपालभाति प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है जिसमें हम सांस लेते नहीं, सिर्फ छोड़ते हैं। मतलब हम सांस जब छोड़ेंगे तो हमारी शरीर में जो भी कुछ बने हैं, टॉक्सिक जो बने हैं, जो विषारी द्रव्य बने हैं, वो बाहर जाएगी और हमारा शरीर स्वस्थ बनेगा। और शरीर स्वस्थ बनेगा तब हमारा मन भी स्वस्थ बनेगा। आप देख सकते हो जब हमारा कुछ दर्द होता है तो हमारा मन नहीं लगता किसी बात में, या किसी के बातों में, या सामने वाले में इंटरेस्ट नहीं रहता। हमें जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो सिर्फ करते हैं, मन से नहीं करते। इसलिए शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ, और मन स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ, ऐसे दोनों जो है वो एक साथ जुड़ी है। पहले हम शरीर को स्वस्थ बनाएंगे, फिर उसके पीछे ही हम मन की जो क्रिया है वो भी करेंगे, मन को भी स्वस्थ बनाएंगे। कपालभाति करते रहना है। कपालभाति का अर्थ जो है वो है कपाल के ऊपर, मतलब हमारा जो फोरहेड है उसके ऊपर तेज, ओज। और जब आपके कपाल पर तेज आता है, ओज आता है, तब आप पूरी तरह से स्वस्थ होता है। पूरा शरीर, मन, आपकी पूरी अवयव पूरा स्वस्थ हो जाते हैं। कपालभाति का यही एक फायदा है कि हम हमारी सर से लेके पैर तक हमारे शरीर को पूरा चेंज कर सकते हो। आपका वजन बढ़ा हुआ है तो इससे भी वजन कम होगा। आपकी एसिडिटी बढ़ी है, एसिडिटी भी कम होगी। आपका HB कम हुआ है तो HB भी बढ़ेगा। बहुत सारे इससे फायदे हैं। 5 मिनट कर लो, 10 मिनट कर लो, 15 मिनट कर लो, आधा घंटा कर लो। आप जितना समय कपालभाति को देंगे उतना शरीर, मन स्वस्थ रहेगा।
आजकल हम अब बहुत सारी चीजें ऐसी खा जाते हैं कि जो हमारे जीभ के लिए टेस्ट देता है, हमारे शरीर के लिए कुछ उसके फायदे हैं, हम ये जाने बिना भी खा लेते हैं। कभी कभी मन होता है, कभी कभी चेंज चाहिए होता है, इसीलिए। लेकिन वो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं तकलीफ देता है। इसीलिए अगर आप प्राणायाम करते रहेंगे, कंटिन्यू प्राणायाम करते रहेंगे, तो आपकी तकलीफ कम होगी, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। और जो हमारे अंदर जो टॉक्सिक पैदा होते हैं, विषारी रस जो पैदा होते हैं, वो अपने आप बाहर निकालने की क्रिया होती रहेगी, हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता रहेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो हम खा लेते हैं, पी लेते हैं, और आजकल तो रसायन का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, हर चीज में रसायन का उपयोग किया जाता है, जो हमारे शरीर को हानिकारक है। तो इसके लिए प्राणायाम ही हमें बचा सकते हैं। आप चाहे जितनी दवाई ले लो, लेकिन प्राणायाम आपको पूरी तरह से स्वस्थ बनाएंगे। कपालभाति करते रहना है, 2 मिनट के लिए और कपालभाति करेंगे कंटिन्यू, आंखें बीच बीच में नहीं खोलनी है। स्वामी जी बताते हैं हर आसन में भी कपालभाति हमें करनी है। जितना हम हो सकते उतना कपालभाति प्राणायाम करते रहना है। आसन में भी करो, बैठे बैठे करो, लेकिन थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है इसमें। खाने के तुरंत बाद नहीं कर सकते, 5-6 घंटे के बाद आप कर सकते हो। सुबह शांत और स्वच्छ वातावरण में किया गया प्राणायाम हमेशा लाभदायक होता है। तो अगर पॉसिबल है तो सुबह कर लो, अगर नहीं हो पा रहा है तो दोपहर में कर लो, खाना खाने के बाद करना है। कम से कम 6 घंटे के बाद ही कपालभाति प्राणायाम करना है। 5 मिनट में हम समय के अनुसार 5 मिनट भी कर लेते हैं, लेकिन वो ज्यादा इफेक्ट नहीं देता, इसलिए ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कर लो। आप जितना अपने शरीर को अच्छे स्वस्थ में बैठा सकते हो, रिलैक्स में बैठा सकते हो, उतनी देर हमें प्राणायाम करना है, कपालभाति करना है। कपालभाति प्राणायाम हम रोकेंगे, उसको स्टॉप करेंगे, आंखें नहीं खोलनी है, थोड़ी देर रिलैक्स बैठना है। हमारी अंदर की अवयव के लिए हमने थोड़ी तकलीफ दी थी, स्वस्थ बनाने के लिए पहले तकलीफ देना जरूरी है, तो अब उसको हम रिलैक्स करेंगे। स्वस्थ बनाने के लिए थोड़ा चेंज तो चाहिए ही होता है। रिलैक्स में बैठेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे, सांस हमारी नॉर्मल होगी। हाथ ऊपर उठा के घर्षण करके फिर आंख अपने हथेली में खोलेंगे। इसके बाद हम बाह्य प्राणायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम कपालभाति के करने के बाद बाह्य प्राणायाम का जरूरी है करना, बंद लगाना है इसमें। त्रिबंध, मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध। पहले तो हम सांस लेके छोड़ देना है, पूरी सांस बाहर जाएगी, फिर मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध करिए। जैसे हमें बंध छोड़ना है तो ऊपर से नीचे छोड़ना है, और बंध लगाने के समय ऊपर नीचे से ऊपर आएगा, मतलब मूल बंध पहले, उड़ियान बंध, फिर जालंधर बंध। एक बार फिर से करेंगे।
इसके बाद हम करेंगे अग्निसार क्रिया। पेट को हमें हिलाना है, सांस लेना नहीं है इसमें। एक तो रोक लो या छोड़ दो और पेट को अंदर ही अंदर हिलाना है। कपालभाति जितना ज्यादा करोगे उतना आपका पेट जो है लचीला बनेगा और अग्निसार क्रिया है वो अच्छे से बनेगी। नहीं बनती है तो धीरे धीरे बन जाएगी, कोई बात नहीं है। धीरे धीरे हम पूरा प्रयास करने वाले हैं। अग्निसार क्रिया। उसके बाद हम करेंगे उज्जयी। सांस अंदर की नाक से लेनी है। जैसे हम नारियल पानी या कुछ जूस वगैरह स्ट्रॉ से लेते हैं वैसे ही हमें सांस लेनी है। हमारी सांस जब अंदर जाएगी तब हमारे गले से वो घर्षण करेगा अंदर की तरफ और थोड़ी सी आवाज निकलेगी। इसमें बंध लगाना है। सांस पूरी लेने के बाद हम जालंधर बंध लगाएंगे। जब हमें सांस बाहर छोड़नी है तब हम जालंधर बंध छोड़ेंगे और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ेंगे। उज्जयी प्राणायाम करते हैं। थायराइड के लिए, जिनको थायराइड की समस्या है, आजकल थायराइड की समस्या हर घर में एक दो व्यक्ति के लिए बन रही है, तो आप जितना उज्जयी प्राणायाम करेंगे वो आपके थायराइड के लिए सॉल्यूशन होगा। तो करते रहिए। गले के थायराइड के लिए तो 100% सॉल्यूशन है उज्जयी प्राणायाम। 21 बार कर लो, 51 बार कर लो या जितना आप कर सकते हो उतनी बार उज्जयी प्राणायाम कर लो। एक बार फिर से। अनुलोम विलोम की तरफ जाएंगे। अपनी जो दाई नाक है वो हम खुली छोड़ेंगे और राइट राइट साइड से अंगूठे से हाथ के अंगूठे से राइट साइड की नाक जो बंद करेंगे। लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है। ऐसे तो अनुलोम विलोम विधि जो है वो सबको ही पता है। सांस रोकना नहीं है, मतलब कंटिन्यू लेते रहना है, छोड़ते रहना। फिर राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, फिर लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है। संजीवन प्राणायाम हम इसको बोल सकते हो। हमारे शरीर को संजीवनी देते हैं, मन को संजीवनी देते हैं। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हम अपने शरीर में भर सकते हैं। हमारी ऑक्सीजन की जो मात्रा कम पड़ती है वो हम इस प्राणायाम से पूरी कर सकते हैं। आजकल आप देख रहे हो ऑक्सीजन कम होने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, सबको पता है। हम 2 साल से इस समस्या से झगड़ रहे। ऑक्सीजन कम पड़ गया, चलो आप ऑक्सीजन लगा लो, सिलेंडर लगवा लो। तो अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो करने लगे हैं उनके भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए और जो करेंगे उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। लोग प्राणायाम करते रहना है। हमारे शरीर के नसों की शुद्धिकरण क्रिया इससे चल रही है।
प्राण वायु। एक बार खाना नहीं मिलेगा तो चल सकता है, एक दिन हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन प्राण वायु अगर नहीं मिलता है, कम पड़ता है, तो हम किस तरफ जाते हैं ये आपको सबको पता है। दिन भर जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं वो हमें समझता भी नहीं है। लेते हैं छोड़ते हैं, चलता जा रहा है, करते रहते हैं। लेकिन अगर हम प्राणायाम करते हैं तो इसमें साइंटिफिकली रीजन तो होता ही है, लेकिन हम जानबूझकर ज्यादा से ज्यादा सांस अंतर लेते हैं, तो उसके साथ ही हम ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर की बढ़ा रहे हैं। शुद्धिकरण हो रहा है हमारे शरीर का, मन का, और मन का शुद्धिकरण होना बहुत ही जरूरी है। जब आपका मन स्वस्थ रहेगा तब सारी चीजें, सारी बातें स्वस्थ रहेंगी। मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। कभी कभी हम ऐसी घरेलू बातें या फिर सामाजिक बातों से डिप्रेशन आ जाता है, नाराज हो जाते हैं हम जल्दी, उभारी नहीं आती, तो कभी कभी डिप्रेशन की ओर जाते हैं हम लोग, पर समझता भी नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, हम क्या सोच रहे हो। ऐसे अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर आप करते हो तो आपका मन स्वस्थ रहता है। आपको जो समाधान जो है, आंतरिक समाधान जो है, वो आपको मिलता रहता है। पॉजिटिविटी के तरफ हम जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रहने से बहुत सारी चीजें सरल और अच्छे से हो जाती है। और आजकल पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग प्राणायाम करते रहना है। ब्लॉकेजेस जो है हमारे शरीर के अंदर, वो ब्लॉकेजेस भी इससे हम कम कर सकते हैं हमारे अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ। प्राणवायु का जो हमारे शरीर के अंदर संचय होता है, उससे हम ब्लॉकेजेस भी कम कर सकते हैं। जितना आप ज्यादा प्राणायाम करेंगे ना शरीर स्वस्थ रहेगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा। सर्कुलेशन अगर बढ़ता है तो अपने आप सारी तकलीफें दूर हो जाती है। नसों का जो जो तकलीफें नसों की होती है वो भी दूर हो जाती है। होगा जो आवाज करता है उसके जैसे ही हमें आवाज करना है। सांस लेते हुए ओंकार का उच्चार आप कर लो, बहुत अच्छा है। 3 बार भ्रामरी करेंगे, कान बंद करनी है पूरी तरह से, अपना ही आवाज हमें अपने आप को आना चाहिए। ध्यान मुद्रा, ओंकार का उच्चारण करेंगे हम। प्रणव ध्यान, इसको हम बोलेंगे 5 बार। ओंकार, दीर्घ श्वास, लंबे गहरी श्वास, सांस के साथ हम ओंकार का उच्चारण करेंगे।
सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अब हम ध्यान की तरफ जाएंगे। आंखें बंद ही रहेगी और थोड़ी देर प्रभु का ध्यान करना है, प्रभु को याद करना है, परमात्मा से अपनी आत्मा का मिलन करना है और पूरे विचारों को बाहर छोड़ देना है। कोई भी विचार हमारे मन को तकलीफ नहीं देगा। प्रभु का चिंतन करोगे, उसका मनन करोगे, उसके पास रहोगे, तो अपनी आप तकलीफें कम होगी। प्रभु का आशीष हमें, आशीर्वाद हमें ध्यान से लेना है, उसके साथ जुड़ना है। हमारे अंदर जो सूक्ष्म अंश है वो प्रभु का ही है। ऐसा सोचकर जो भी कुछ हो रहा है, होने वाला है, प्रभु का ही है। का उच्चार आप कर सकते हो ध्यान करते समय। सांस लेते समय ओम, सांस छोड़ते समय ओम। आज्ञा चक्र के स्थान पर आप अपना लक्ष्य केंद्रित करो। आज्ञा चक्र दो जो हमारी भुआई होती है उसके बीच में आप आज्ञा चक्र, जहाँ हम टीका लगाते हैं वो वहाँ आज्ञा चक्र होता है, वहां ध्यान केंद्रित करो तो ध्यान अच्छे से लगेगा। धीरे धीरे हम हाथ ऊपर लेंगे, घर्षण करेंगे। हाथों का घर्षण करते हुए एनर्जी जो हमने कमाई है वो एनर्जी हम आंखों के ऊपर रखेंगे। धीरे से आंखों में आप अपने हथेली में आंख खोलेंगे और पूरी एनर्जी, हमारी जो ऊर्जा है वो अपने शरीर को देंगे। इसी के साथ प्राणायाम हमारे समाप्त होते हैं। हम सिंहासन और हास्यासन करेंगे। सिंहासन, जो भी कुछ दिन भर का राग है, द्वेष है, वो हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे सिंहासन मतलब सिंह जैसे मुद्रा करते हैं वैसे ही हास्यासन करेंगे। गले को घर्षण, हास्यासन। दिल खोल के हंसना है, हंसना है। हे योग प्रक्रिया से विदा देंगे। इससे पहले हम शांति पाठ करेंगे। ओम द्यों शांति, शांति शांति, पृथ्वी शांति, औषधय शांति, दय शांति, शांति देव शांति 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 ओम शांति शांति शांति।
बार दीर्घ श्वास के साथ ओम। ओम सभी को ओम। 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 धन्यवाद। तो नीता ताई के मंदिर के बहुत सुंदर तरीके से आज आपने कक्षा ली, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। योगासन, प्राणायाम जो मैंने मेरे गुरुजनों से सीखा है वो मैंने आपको देने का प्रयास किया है। जो भी कुछ गलतियां या जो भी कुछ मेरा गलत हो चुका है वो मेरा था। जो जो कुछ अच्छा था वो मेरे जनों का था। तो आप सबसे